Hello students, good morning everyone. Welcome in Shiva Education. I am Anis तिवारी। आज हम बात करने जा रहे हैं अभिकर्मक की। उसी सीरियल में जो चल रहा था उसी क्रम में ज़रूर है, लेकिन फिर भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अभिकर्मक क्या होते हैं। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनकी जानकारी हमें होनी चाहिए। आज हम उस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं रिएक्सेंट यानी कि अभिकर्मक। ये अभिकर्मक क्या होते हैं, पहले तो अभिकर्मक को समझ लेते हैं, फिर ये अभिकर्मक के अंदर की बात को समझते हैं ये हैं क्या। तो अभिकर्मक होता क्या है, अभिकर्मक क्या है, तो इसके विषय में देखिए। अभिकर्मक क्या होता है कि किसी अभिक्रिया में या कह लें ऐसे कि किसी रासायनिक तंत्र में कोई पदार्थ मिलाने पर जब उसमें अभिक्रिया होती है तो वो जो पदार्थ है वो पदार्थ अभिकर्मक कहलाता है। ठीक है, इसकी परिभाषा दो प्रकार से कर सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि कोई पदार्थ अभिक्रिया करता है या नहीं करता है, इस बात को जानने के लिए जो बाहरी पदार्थ मिलाया जाता है वह पदार्थ अभिकर्मक कहलाता है। इसके दो प्रकार की डिफिनेशन हम बना सकते हैं। ठीक है, एक तो पहली हो गई कि किसी रासायनिक तंत्र में किसी पदार्थ को मिलाने पर अभिक्रिया होती है तो वो पदार्थ अभिकर्मक कहलाता है। या हम ये कह सकते हैं कि किसी पदार्थ में फिर से सुनिए। या हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई पदार्थ अभिक्रिया करता है या नहीं करता है, यह जानने के लिए जिस पदार्थ को मिलाया जाता है वो पदार्थ अभिकर्मक कहलाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो अभिकर्मक कितने प्रकार के होते हैं, तो अभिकर्मक दो प्रकार के होते हैं, आपके सामने लिखे दिख रहे होंगे। एक तो हो गए इलेक्ट्रॉन स्नेही और दूसरे कौन से हो गए, नाभिक स्नेही। अब इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कौन से होते हैं, इनकी बात कर लेते हैं। तो देखो, जैसे नाम से ही पता चलता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही। ठीक है, अच्छा एक चीज़ है, आप लोग नोट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप बिल्कुल फुल पेज में ऐसे हम कर रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो लिखने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही मतलब कि इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला। ठीक है, ऐसे अभिकर्मक जो इलेक्ट्रॉन को चाहते हैं, बस शब्द से ही समझ लीजिए। फिर आगे अब पढ़ लीजिए। वह अभिकर्मक जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो आप जानते हो आदमी वही चीज चाहेगा जिसकी उसके पास कमी होगी, जो चीज उसके पास नहीं है वही तो चाहेगा। तो इसलिए क्या करता है, क्या होता है, वह अभिकर्मक जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को चाहता है। ठीक, क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। ठीक, और क्या होता है, और इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की भी प्रवृत्ति होती है। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ये इलेक्ट्रॉन चाहेंगे, तो यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना होगा। तो इसीलिए क्या होता है, इनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं, और इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की भी प्रवृत्ति होती है। ठीक, अब आगे पर समझ लेते हैं। फिर क्या लिखा है, सभी धनावेशित अभिकर्मक, सभी धनावेशित यानी जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है अभिकर्मक, तथा कुछ इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक यानी ऐसे यौगिक जिनमें इलेक्ट्रॉन की न्यूनता हो यानी कमी होती हो, जैसे कि एल्यूमिनियम क्लोराइड है, बेरियम बोरोन ट्राइफ्लोराइड है, FeCl3 आयरन क्लोराइड है, या फेरिक क्लोराइड इसे कह सकते हैं। ठीक है, इनमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की न्यूनता होती है, और ये Al इसमें पॉजिटिव, इसमें बोरोन भी आ जाता है, इसमें Fe भी पॉजिटिव में आ जाता है। तो इस टाइप के यौगिक क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है की बात कार्य करते हैं। ठीक, अब अगली बात कर लेते हैं। ये नई चीज, यहाँ से अगला पॉइंट है, ये अभिकर्मक रासायनिक अभिक्रियाओं में उस स्थान पर आक्रमण करते हैं जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिकतम होता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिकतम होता है का मतलब कि उस जगह पर जहां पर इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, उस जगह। ठीक है, तो घनत्व बराबर, जैसे आप पढ़ते हो फिजिक्स में, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, यानी द्रव्यमान यानी किसी पदार्थ का द्रव्यमान वहां पर ज्यादा हो
और आयतन कम हो, यानी थोड़ी सी जगह में ज़्यादा चीज़ मिले। तो जो थोड़ी सी जगह में अगर ज़्यादा चीज़ मिल रही है, जो चीज़ मिल रही है तो वो क्या है, उसका घनत्व वहाँ पर उतना ही ज़्यादा है। जैसे मिट्टी का कोई एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में आयरन ज़्यादा मात्रा में पाया जा रहा है, ठीक है, 1 किलोमीटर का एरिया है पूरा, तो उसमें ज़्यादा पाया जाए तो क्या कहेंगे, वहाँ पर आयरन का घनत्व ज़्यादा है, और दूसरी जगह पर कम पाया जाता है तो वहाँ पर आयरन का घनत्व कम है, एरिया बराबर ही है। तो ये चीज़ होती है। तो यहाँ पर भी क्या, इलेक्ट्रॉन घनत्व यानी जिस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पाए जाते हैं वहाँ पर ये क्या करता है, अटैक करता है, आक्रमण करता है, ठीक। और क्या है, इन्हें ई पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव मतलब चाहने के लिए चाहता है, इसीलिए धनात्मक है ये, ठीक। तो ई पॉजिटिव से व्यक्त करते हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इसमें खास खास बातें क्या हैं कि ये इनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की भी प्रवृत्ति होती है, और ये इलेक्ट्रॉन इसने इसी वजह से होते हैं। और फिर सभी धनावेशित अभिकर्मक तथा कुछ जो इलेक्ट्रॉन न्यूनता वाले यौगिक हैं, जैसे कि आपने देखा AlCl3, BF3, FeCl3, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक की तरह से कार्य करते हैं। इन्हें इलेक्ट्रोफिलिक भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्जेंट, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, ठीक। फिर और ये कहाँ अटैक करते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिकतम होता है, और इन्हें ई पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो अब हम अगली बात करेंगे नाभिक स्नेही की। नाभिक स्नेही क्या होता, ठीक, क्या होते हैं इनकी बात कर लेते हैं। तो नाभिक स्नेही में आ जाइए। नाभिक स्नेही क्या होते हैं, नाभिक स्नेही को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो नाभिक स्नेही में आ जाइए। नाभिक स्नेही, अब देखो वो क्या था, इलेक्ट्रॉन स्नेही, ये क्या है, नाभिक स्नेही। इसमें आ जाओ, वे अभिकर्मक जिनमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। अब देखो उसी का अपोजिटर है, उसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और यहाँ पर क्या, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, उनकी बात कर रहे हैं हम। नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं, ठीक। सभी ऋणावेशित अभिकर्मक तथा कुछ एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त यौगिक नाभिक स्नेही अभिकर्मक की भांति कार्य करते हैं। उसमें क्या कर रहे थे, धनावेशित अभिकर्मक, ठीक, ये बात आ रही थी। और वहां पर क्या रहती है, न्यून इलेक्ट्रॉन यौगिक, यहाँ पर क्या रहा, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त यौगिक नाभिक स्नेही अभिकर्मक की भांति व्यवहार करते हैं, ठीक। ये अभिकर्मक कैसे होते हैं, ये अभिकर्मक रासायनिक अभिक्रिया में उस स्थान पर आक्रमण करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। उनमें क्या था, जहां पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व अधिक होता था, वहां पर वो अटैक करते थे। और ये कहाँ करते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। और इन्हें Nu-, इसका Nu- मतलब न्यूक्लियोफिलिक मतलब नाभिक स्नेही, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता की बात होती है। तो जानते हैं आप, जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो निगेटिव चार्ज आता है, और जब इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है, इसलिए इन्हें Nu- यानी न्यूक्लियोफिलिक, जिसका अर्थ है से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आप अभिकर्मक समझ गए, अभिकर्मक क्या होते हैं। और अभिकर्मक दो प्रकार के जो तुमने पढ़े, इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही। तो अभिकर्मकों को समझ लीजिए। अब हम आगे तुमको कुछ चीजें और बताएंगे, वो कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, उनको थोड़ा समझ लीजिए, तो आगे की चीजों को समझने में तुमको आसानी होगी। जैसे कि अब NCERT पैटर्न में SN1 SN2 रिएक्शन क्या होती हैं ना, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इन चीजों के विषय में भी हम बताएंगे। तो आप लोग इनको पढ़ते रहिए। और हाँ, इन चीजों को दोनों को कंपैरिजन के साथ, जैसे नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही कैसे करोगे, नाभिक स्नेही है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, और इलेक्ट्रॉन स्नेही है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, ठीक है। और उसमें धनावेशित अभिकर्मक के भांति होते हैं, इसमें ऋणावेशित की बात होती है, और उसमें
इस नाभिक स्नेही में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की बात होती है, और इलेक्ट्रॉन स्नेही में क्या होती है, वहां पर एकाकी इलेक्ट्रॉन की बात नहीं होती है, वहां पर किस चीज की बात होती है, न्यून इलेक्ट्रॉन यौगिकों की बात होती है। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा, वो कहाँ पर आक्रमण करते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होता है, और यहाँ पर क्या है, जहां पर उस स्थान पर आक्रमण करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। ठीक, इसे ई पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, इन्हें एन माइनस से डिनोट करते हैं। ठीक, तो ये आज की बातें रही। ठीक, आगे देखते रहिए, और आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर जो हमने आपको इसमें भी दे देंगे, 9454444429, यानी 9454444429 पर अपना व्हाट्सएप, अपना नाम लिख के और एड्रेस लिख के आप कमेंट वहाँ पर क्वेश्चन को सेंड कर दीजिए, उसका आपको बाकायदा सोल्यूशन मिल जाएगा। वीडियो सोल्यूशन चाहोगे तो वीडियो सोल्यूशन भी मिल जाएगा, जैसा सोल्यूशन चाहोगे वैसा मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।